मुस्लिम परिवारों से कि अति न करो, अति न करो। मैं मुसलमान परिवार से कहना चाहूँगा कि भैया आप ध्यान रखो, भारत तुम्हारा भी है। रमजान का महीना हो और उसमें होली पड़ेगी, तो होली मुसलमान क्यों खेलना चाहता है? वृंदावन की होली में हिंदुओं के हुजूम में गैर हिंदू न घुसे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है यह परिस्थिति मुसलमानों के कारण आई। मुसलमानों में बहुत दिनों से कह रहा था मुस्लिम परिवारों से कि अति न करो, अति न करो, और अति करने के कारण जब जब इनका त्यौहार आता है ये उसको उत्सव की तरह मनाते हैं। जब जब हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है तो उसको ये बिगाड़ना चाहते हैं, उस त्यौहार में ये किसी न किसी प्रकार का विघ्न डालना चाहते हैं। और ये हिंदू मुसलमान राइट्स चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान युद्ध चाहते हैं, या वो संभल का हो, बरेली का हो। बरेली क्योंकि मेरा आश्रम है छोटा सा, 2-3 आश्रम है बरेली में, बार बार बरेली में ऐसी घटना होती है। तो आज मथुरा का यह दृश्य सामने इसलिए आ रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई घटना न हो जाए, क्योंकि रमजान भी चल रहा है और होली भी आने वाला है। तो मुझे लगता है उस कारण हिंदुओं को यह बात रखनी पड़ी है। और यदि मैं मुसलमान परिवार से कहना चाहूँगा कि भैया आप ध्यान रखो, भारत तुम्हारा भी है, भारत तुम्हारा भी है। तुम भी भारत में रहते हो, तुम पाकिस्तान में नहीं रहते हो, तुम पाकिस्तान में नहीं रहते हो, भारत में रहते हो। इसलिए जरूर ध्यान रखो, जरूर ध्यान रखो भारत का, जरूर ध्यान रखो तिरंगा का, जरूर ध्यान रखो सनातन परंपरा का, जरूर ध्यान रखो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा का ध्यान रखो आप, क्योंकि आप भारत में रहते हो, भारत में हो, आप सुरक्षित हो। भारत से जब आप बाहर जाओगे तो असुरक्षित महसूस करोगे, असुरक्षित महसूस करोगे। और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब भारत से आप कहीं दूसरे देश में जाओगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो मुस्लिम परिवार हैं वो हिंदू परिवार को दुख और कष्ट और परेशान करने की नीति नियम न रखें, और इस किसी भी प्रकार का जो दंडित करने का, परेशान करने का, विवाद करने का, युद्ध करने का, छेड़छाड़ करने का, जो भी आपका प्रकल्प है, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी मंशा है, उसको आप दूर करो। और भारत में आप सहिष्णुता से रहो, भारत में आप समान भाव से रहो, सनातनियों को अपना समझो, सनातनियों को अपना समझो, भारत को अपना समझो। तभी मुझे लगता है कि अच्छा है। नहीं तो जिन जिन लोगों के कारण आपका मन बढ़ रहा है वो लोग साथ नहीं देंगे, और कहीं न कहीं नुकसान जब आपको होगा तो वो बाहर से खड़े होकर के आपका आनंद लेंगे, आपका दर्शन करेंगे, आपकी जो तमाम समस्याएं हैं उसको देख करके वो विनोद और मजाक करेंगे। हिंदू त्योहारों पर चाहे दीपावली हो, होली हो अथवा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो, जो लोग ईंट पत्थर चलाते हैं वो कुंभ में ही कमाना क्यों चाहते हैं? हिंदुओं से नफरत भी और हिंदुओं के धन पर पलना भी चाहते। यह तो अजीब बात है। एक रंग फेंक देने से, अबीर फेंक देने से जिस देश में दंगे भड़क जाते हों, वहाँ मुसलमान हिंदुओं के बीच जबरदस्ती घुस करके होली क्यों खेलना चाहता है? जब उसके अनुसार तथाकथित रूप से उसका पवित्र महीना चल रहा हो, रमजान का महीना हो, और उसमें होली पड़ेगी, तो होली मुसलमान क्यों खेलना चाहता है? तो निश्चित तौर से ये बदनीयती है, क्योंकि हिंदुओं में होली का त्यौहार लिंग भेद, जाति भेद से ऊपर उठ करके सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, होली खेलते हैं। तो क्या हिंदू माँ बहनों को गले लगाने के बहाने छेड़छाड़ करने के लिए व्यक्ति होली खेलना चाहता है? तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, देश में जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं, कम से कम उनसे तो हम आग्रह कर ही सकते हैं कि इस पवित्र होली के त्यौहार पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, और विशेषकर काशी और वृंदावन की होली में हिंदुओं के हुजूम में गैर हिंदू न घुसे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।